नमस्ते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जब बिल्डिंग के बाहर, बिल्डिंग के मेन गेट पे और जिस अपार्टमेंट की हमें एनर्जी चेक करनी है, तो अलग अलग जगह हम 3 जगहों पे एनर्जी चेक करते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस आता है वो इस वीडियो में आज हम देखेंगे। मैं परेश गोसर और मैं यहाँ पे हूँ आज मुंबई में सिक्का नगर में, और इस बिल्डिंग की आज मैं एनर्जी चेक कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे कंसल्टेशन में करेक्शंस वगैरह आज करने हैं। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ मेन गेट पे बाहर की एनर्जी, जो नॉर्मली पूरे खुले आसमान पे मैं दे रहा हूँ। तो पहले मैं चेक करता हूँ टेल्यूरिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेल्यूरिक में एनर्जी का मूवमेंट अराउंड 50% बता रहा है। हम क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, फिर हम कॉस्मिक एनर्जी को चेक करते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी का यहाँ पे मूवमेंट अराउंड 70 to 75% बता रहा है। और अब हम देखते हैं ग्लोबल एनर्जीज। तो उसका भी अराउंड 60 to 70% एनर्जी बता रहा है। अब हम देखते हैं मेन गेट में अंदर की तरफ। तो आते हैं हम। तो हमने देखा कि हमने बाहर मेन गेट के बाहर की एनर्जीज देखी, जहाँ पे खुला आसमान था। अब हम बिल्डिंग में अंदर आ गए और फिर से एटमॉस्फेयर एंटेना से यहाँ की एनर्जीज को स्कैन करते हैं। तो फिर से टेल्यूरिक एनर्जी को मैं स्कैन करता हूँ। तो बाहर जो एनर्जीज थी उससे यहाँ पे हमें कुछ एनर्जी में कमता आ रही है। तो जो टेल्यूरिक एनर्जी, अर्थ एनर्जी हमने चेक की, बाहर हमें ऑलमोस्ट अराउंड 50% मिल रही थी, यहाँ पे उसमें हमें अराउंड 40% मिल रही है। अब हम चेक करते हैं कॉस्मिक एनर्जी को। तो कॉस्मिक एनर्जी में क्वांटिफिकेशन आप जब देख रहे हैं तो ये भी अराउंड 40 to 45% जा रहा है, जो बाहर हमें ऑलमोस्ट 70% तक मिल रहा था। और अब हम चेक करते हैं ग्लोबल एनर्जी को। तो इवन ग्लोबल एनर्जी भी 40 to 45% आ रही है, जो बाहर हमें 60 to 70% मिल रही थी। अब हम देखते हैं 4th फ्लोर पे, जहाँ पे हमें जिस अपार्टमेंट में जाना है वहां पे मेन डोर पे क्या एनर्जी है। चलिए, तो हियर वी आर नाउ ऑन द 4th फ्लोर एंड हियर नाउ अब हम चेक करेंगे मेन डोर के बाहर पहले एनर्जी क्या है। तो फिर से हम चेक करेंगे टेल्यूरिक एनर्जी को एटमॉस्फेयर एंटेना से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी अराउंड 40 to 45% एनर्जी मिल रही है हमें टेल्यूरिक एनर्जी की। अब हम कॉस्मिक एनर्जी को चेक करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी भी सेम अराउंड 40 to 45 जा रही है, जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे भी देखा था मेन गेट के अंदर। और अब ग्लोबल एनर्जी का हम स्कैन करेंगे। तो ग्लोबल एनर्जी इज रिड्यूसिंग अराउंड 30%, है ना। तो 45 से अब ये यहाँ पे 30 मिल रही है। अब हम देखते हैं अंदर अपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पे काम चालू है पूरा रेनोवेशन का, वहां पे क्या मेन डोर के अंदर एनर्जीज बताती है। तो आइए अंदर। तो हियर वी आर नाउ इनसाइड द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट के अंदर है। और अब यहाँ पे हम तीनों एनर्जीज को फिर से स्कैन करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे टेल्यूरिक एनर्जी, अर्थ एनर्जी। तो अर्थ एनर्जी हियर इज अराउंड 25% नाउ। ओके, अब हम चेक करेंगे कॉस्मिक एनर्जी को। तो कॉस्मिक एनर्जी इज ऑल्सो अराउंड 25% एंड ग्लोबल एनर्जीज। तो ग्लोबल एनर्जी हैज गॉन अराउंड 10 to 15%। तो बेसिकली हमने क्या देखा, है ना, जहां मेन गेट पे बाहर हमने एनर्जी स्कैन की वो काफी ज्यादा थी। मेन गेट के अंदर वहां पे रिडक्शन मिल गया हमको अराउंड 5 to 10%। उसके बाद मेन डोर पे यहाँ पे बाहर हमने चेक की तो ऑलमोस्ट सिमिलर थी, लेकिन मेन डोर से हम जब हम अपार्टमेंट में आ गए तो एनर्जीज काफी रिड्यूस हो गई, ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम व्हाट इट वाज प्रीवियसली। तो जैसे हम देखते हैं जूने मंदिरों में, हम जैसे ही अंदर जाते हैं मंदिरों में तो एनर्जीज बढ़ती है, वैसे ही आज के तारीख में जहाँ पे हम सिटी में रहते हैं तो वहां पे ऑल्टरनेटली रिवर्स इंजीनियरिंग हो रहा है, यानी कि एनर्जीज कम होती जाती है। और यही कारण है कि जब हम पैक एनवायरनमेंट में, जो पूरा कंक्रीट का होता है, वहां पे रहते हैं तो हमारी एनर्जीज डिप्लीट होती है और जो नेचुरल हीलिंग होनी चाहिए हमारी वो नहीं होती है। तो इसी को हम फिर आगे पूरा करेक्शन में करेक्शन करते हैं, करेक्ट करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं काफी एनर्जीज को अलग अलग तरह से रैकर एंटेना से स्कैन करके, अलग अलग तरह के जियोपैथिक स्ट्रेस एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज, अर्थ एनर्जीज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ अदर सराउंडिंग एनर्जीज जो डेट्रीमेंटल होती है एक इफेक्ट में, और उसके करेक्शन से फिर हम काफी हद तक इन एनर्जीज को अच्छा कर सकते हैं, हार्मोनाइज कर सकते हैं, ताकि
हमारे बॉडी के जो 7 चक्रास है और ये जो 3 एनर्जीज को हम स्कैन करते हैं, 72,000 नाड़ीज जिससे कनेक्टेड है वो और अच्छी हो जाए, ताकि नेचुरल हीलिंग हमारी हमारे घर में हो सके, जो पहले के जमाने में हमें वो मंदिरों से मिलती थी।